हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4x और फोर्थ रूट ऑफ 3x गिवन है, तो आपको x की वैल्यू क्या होगा निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ध्यान से देखिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए पहले जो गिवन आपको इक्वेशन है इसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे आएगा 4x इक्वल टू 4 रूट ऑफ 3x। ध्यान से देखिए, अब इसको लिखने के बाद यहाँ पे जो रेडिकल साइन में यहाँ पे जो रिलेशन है, अगर nth रूट ऑफ a होता है तो उसकी वैल्यू a टू दी पावर 1 अपॉन n होता है। nth रूट ऑफ a इक्वल टू a टू दी पावर 1 अपॉन n। इस रिलेशन को यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे 4x होल टू दी पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3x होल टू दी पावर 1 अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि nth रूट ऑफ a इक्वल टू a टू दी पावर 1 अपॉन n। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे 4 है, मुझे एक ऐसा पावर चूज करना होगा ताकि इस 3 और 4 उस पावर को डिवाइड करे और उसका फॉर्म लिस्ट में हो, यानी कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 3 और 4 है इसका एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 3 अपॉन 4 क्या आएगा, देखिए 3 4 आएगा 12। तो मुझे पावर को इंक्रीज करके 12 में ले जाना होगा। तो यहाँ पे 4x होल टू दी पावर 1 3 होल टू दी पावर 12 पावर मैं लूँगा। ध्यान से देखिए, 12 पावर लूँगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा 3x होल टू दी पावर 1 अपॉन 4 होल टू दी पावर 12 पावर आएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, इस पावर को ब्रेक करने के लिए पावर रूल में होता है, अगर a टू दी पावर m होल टू दी पावर n होता है तो उसकी वैल्यू a टू दी पावर m इंटू n होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4x होल टू दी पावर 1 अपॉन 3 इंटू यहाँ पे 12 हो जाएगा। सिमिलरली राइट साइड में भी देखिए 3x होल टू दी पावर 1 अपॉन 4 इंटू 12 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, 3 12 को डिवाइड करके 4 हो जाएगा और 4 12 को डिवाइड करके 3 हो जाएगा। तो अल्टीमेट 4x होल टू दी पावर 4 बचेगा और राइट साइड में 3x होल टू दी पावर 3 बचेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा। यहाँ पे देखिए 4 टू दी पावर 4, यहाँ पे अगर a b होल टू दी पावर m होता है तो उसकी वैल्यू a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m में होता है। तो यहाँ पे 4 टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 क्यूब इंटू x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, और 4 टू दी पावर 4 की वैल्यू 256 होता है। तो यहाँ पे 256 होल टू दी x टू दी पावर 4 इक्वल टू 3 का क्यूब 27 x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे 27 x क्यूब को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँगा, तो यहाँ पे 256 x टू दी पावर 4 माइनस 27 x क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं x टू दी पावर 4 में x क्यूब को कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पे बचेगा 256x माइनस 27 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर में आएगा, यानी कि x क्यूब की वैल्यू 0 होगा एंड 256 माइनस 27 की वैल्यू 0 होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर x क्यूब इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 0 होगा एंड ध्यान से देखिए 256 माइनस 27 को मैं इधर ले आऊँगा, तो यहाँ पे 256x इक्वल टू 27 आ जाएगा। उसके बाद देखिए x इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जब राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे 256 हो जाएगा। तो x की वैल्यू दोनों निकल के आया है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 27 अपॉन 256। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 एंड 27 अपॉन 256। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।